गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइंस वर्कशीट 10 को डिस्कस करेंगे जो कि 27 जुलाई 2020 की है। और इसमें हम एसिड्स और बेसिस यानी कि अम्ल और क्षारक के कुछ ऐसे गुणों के बारे में आपको कराएंगे जो आपने अभी तक नहीं पढ़े थे। तो सबसे पहले अब आपके सामने मैं आपको इस स्लाइड के ऊपर कुछ नाम दे रही हूँ, कुछ एसिड्स और बेसिस यानी कि अम्ल और क्षारक। अगर हम एसिड्स को देखें, अम्ल को देखें, तो उसमें मैंने कुछ नाम दिए हैं, जैसे HCl, CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड यानी कि जो सिरके में होता है, और H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। अगर आप ध्यान से देखें तो इन सब के अंदर हाइड्रोजन जरूर है। जितने भी अम्ल होते हैं उनमें हाइड्रोजन जरूर होती है। अब हम आते हैं, आप सामने देखिए बेसिस पे यानी कि क्षारक। और बेसिस में आपको नाम दे रखे हैं NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि MgOH के पूरे बार 2 लगा हुआ है आप देखिए, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि Al और OH के बाहर 3। इन सब में क्या चीज समानता है कि OH है यानी कि हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, अब हम आते हैं आपकी वर्कशीट के ऊपर। अब आपके स्लाइड पे आपके सामने ये वर्कशीट आई है जो कि आपकी इंग्लिश में दे रखी है ये वर्कशीट, और यही आप जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे वो इसको देखकर इंग्लिश मीडियम से करेंगे। और अगली स्लाइड पे आप देखिए आपके सामने आई है हिंदी की वर्कशीट, और ये आप हिंदी में मीडियम वाले हिंदी मीडियम में करेंगे। अब मैं आपको इस वर्कशीट के हर हिस्से के बारे में समझाऊंगी। तो अब अगली स्लाइड पर आप देखिए आपके सामने 2 आए हैं, पिक्चर्स आई हैं। पहली जो पिक्चर आप देख रहे हैं वो आपकी हिंदी मीडियम में है और दूसरी पिक्चर आपकी इंग्लिश मीडियम में है। सेम पिक्चर है बच्चों, लेकिन आपको मैंने दोनों चित्र दिखाए हैं इसके अंदर। तो अगर आप इस चित्र में देखेंगे तो आपको यही समझाया गया है कि हम कैसे जानेंगे कि जितने भी एसिड्स यानी कि अम्ल होते हैं तो जब वो विद्युत का चालन कर सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, इसके अंदर हमने एक बैटरी लगाई है और हमने डाइल्यूट HCl यानी कि HCl को पानी में घोल के डाला हुआ है, और इसके अंदर हमने बैटरी से कनेक्ट करके स्विच लगाया और एक बल्ब लगाया है। जैसे ही ये विद्युत का हम चालन करते हैं तो हम देखते हैं कि ये बल्ब जल उठता है। ये बल्ब क्यों जल गया इसके अंदर? क्योंकि इसके अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, जैसे ही उसमें विद्युत का प्रवाह हुआ तो ये HCl वियोजित हो गया यानी कि डिसोसिएट हो गया। और डिसोसिएट का मतलब होता है टूट जाना, यानी कि, और इसमें 2 आयंस बन गए H+ और Cl-। और यही H+ आयंस यानी कि हाइड्रोजन आयंस जो बनते हैं, यही कारण है कि अम्ल जो होते हैं वो अम्लीय अपना गुण दिखाते हैं। अगर जो यौगिक H+ आयंस नहीं बना पाएंगे वो अम्लीय नहीं होते। तो इसमें आपको ये दिखाया गया है। अब आप आइए अगली स्लाइड के ऊपर। अगली स्लाइड के ऊपर आप देखेंगे कि हमने अब की बार एक ग्लूकोज लिया है यानी कि C6H12O6। इसके अंदर जब हमने विद्युत धारा का प्रवाह किया तो हमने देखा कि बल्ब नहीं जला, जो कि HCl में जल रहा था। क्यों नहीं जला? जानते हैं क्यों नहीं जला? क्योंकि इसके अंदर ग्लूकोज के अंदर जो H+ आयंस थे वो नहीं बन पाए, और जब वो H+ आयंस नहीं बन पाए तो इसी कारण वो अपना अम्लीय प्रभाव यानी कि एसिडिक कैरेक्टर नहीं दिखा पाते। तो अब हमने ये समझा कि अम्ल अपना अम्लीय प्रभाव तभी दिखाते हैं जब उनमें विद्युत चालन का प्रवाह हो और वो H+ आयंस को निकाल सके और चालन कर सके। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया? अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि एसिड्स का यानी कि अम्ल का पानी में क्या प्रभाव होता है और क्षारक का पानी में क्या प्रभाव होता है। देखिए बच्चों, ऊपर का जो कॉलम है वो इंग्लिश मीडियम में है, नीचे का कॉलम हिंदी मीडियम में है। तो आप आराम से देख सकते हैं कि जब भी HCl गैस जो होती है हमारी, जो कि अम्लीय है, हमने पढ़ा था अभी कि वो H+ आयंस निकालती है, लेकिन वो कब निकालेगी? जब उसके अंदर थोड़ी सी पानी या थोड़ी आर्द्रता पानी की होगी। इसी कारण वो नीले लिटमस को लाल भी कर देती है। और ये चीज आपको दिखाई गई है कि HCl देखिए टूटा H+
H प्लस क्या है? H प्लस आयन, और Cl माइनस यानी कि क्लोराइड का आयन। और ये H प्लस जैसे ही पानी के साथ जुड़ता है यानी कि H2O के साथ जुड़ता है तो हाइड्रोनियम आयन बनाता है, जिसे हम H3O प्लस कहते हैं। और वहीं पर अगर आप क्षारक वाले कॉलम में देखिए बेसिस के, तो वहां पे NaOH दिखा रखा है आपको। और ये NaOH जब पानी के साथ जुड़ता है तो ये Na प्लस और OH माइनस का आयंस निकालते हैं। आप प्रश्न ये उठता है, क्या सारे ही क्षारक पानी में घुल सकते हैं? नहीं बच्चों, सारे क्षारक पानी में नहीं घुल सकते। कुछ ही क्षारक होते हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं, और जो पानी में घुलनशील होते हैं उनको हम कहते हैं एल्किली। याद रखिएगा, उनको हम क्या कहते हैं? एल्किली, या हिंदी में उनको हम कहते हैं क्षार। तो जैसे कि अगर NaOH और KOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों पानी में घुल सकते हैं तो इन्हें हम कहेंगे एल्किलीज या क्षार। लेकिन कॉपर हाइड्रोक्साइड यानी कि CuOH होल ट्वाइस जो दिखा रखा है आपको आपके शीट पे, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, ये पानी में नहीं घुलनशील होते, ये पानी में नहीं घुल सकते, तो ये क्षार नहीं है। क्षारक तो है तो लेकिन क्षार नहीं है। तो अब हमने एक चीज को समझा कि जितने भी क्षारक होते हैं वो सारे क्षार नहीं होते, लेकिन जो क्षार होते हैं वो सब क्षारक होते हैं। सो दैट मीन्स all bases are not alkalis but all alkalis are bases। ठीक है बच्चों, अब हम आगे की स्लाइड पे देखते हैं। अब आपको यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन्हीं चीज को जो हमने अभी समझा है और पढ़ा है। पहला प्रश्न ये पूछा गया आपसे कि बताइए क्यों एल्कोहल यानी कि C2H2OH यानी कि C2H5OH, इसमें जो दिखा रखा है एल्कोहल, ये क्यों नहीं अम्लीय प्रभाव दिखाता? ये अम्लीय प्रभाव इसलिए नहीं दिखाता बच्चों क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं निकलते, जो ग्लूकोज में नहीं निकले थे, याद करो। जी हाँ, H प्लस आयंस नहीं निकलते, इसलिए वो अपना अम्लीय प्रभाव नहीं दिखा पाते। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्यों HCl गैस का रंग नहीं बदलता अगर हम एक सूखी लिटमस पेपर लें, लेकिन वो क्यों नहीं बदलता? क्योंकि क्या नहीं मिला उसको? पानी। और जब पानी नहीं मिलेगा तो H प्लस आयंस कैसे निकलेंगे? तो इसीलिए ये HCl गैस अपना अम्लीय प्रभाव नहीं दिखा पाती सूखे लिटमस पेपर पे। हाँ, अगर हम HCl का घोल ले लेंगे या हम गीला लिटमस पेपर ले लेंगे तो जरूर वो नीले को लाल दिखा देगा। तीसरा पूछा गया है कि क्यों ऐसा होता है कि अगर एक अम्ल घुला हो अपना जलीय विलयन के अंदर तो वो क्यों विद्युत का चालन करता है? वही सेम उत्तर आपके सामने आएगा इसके अंदर, क्योंकि क्या निकलता है? H प्लस आयंस निकलते हैं। तो H प्लस आयंस निकलने के कारण ही अम्ल जो होता है, जो विलयन में घुला होता है, आप विद्युत का चालन करता है, यानी कि इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। अब लास्ट में आपको कुछ इक्वेशंस यानी कि आपको दिखाई गई है, जिसमें आपको बताया गया है कि जैसे H2S टूटा तो 2H प्लस प्लस सल्फर बना, ऐसे ही H2SO4 टूटेगा तो क्या बनेगा? बताइए कितने हाइड्रोजन्स निकलेंगे? इसमें से 2 हाइड्रोजन्स बाहर निकल जाएंगे और बाकी क्या बच जाएगा? सल्फेट SO4। ऐसे ही मैग्नीशियम जब टूटेगा OH2 के साथ तो इसमें कितने मैग्नीशियम के आयंस निकलेंगे? 2, क्योंकि देखो ना आपके सामने दिखा रखा है कि मैग्नीशियम की OH के बाहर 2 दे रखा है, यानी कि मैग्नीशियम 2 हाइड्रोक्साइड के साथ अपने आप को दिखा रहा है, तो 2Mg प्लस और OH बन जाएगा। ऐसे ही HI में H प्लस और I माइनस बन जाएगा, यानी कि ये सब वियोजक होंगे, टूटेंगे, यानी कि आयोनाइजेशन होगी या डिसोसिएट होंगे। और लास्ट में 5वां प्रश्न पूछा गया आपसे कि क्यों ऐसा होता है कि एक जलीय विलयन का जो अम्ल होता है वो विद्युत का चालन करता है। ये प्रश्न फिर से आया आपसे, और ये इसलिए जो कि ऑलरेडी आपसे तीसरे में भी पूछा गया था कि इनके पास H प्लस आयंस आते हैं। अब आपको एक पीले बॉक्स में एक सावधानी भी दे रखी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट दे रखी है कि कभी भी जब हम अम्ल के अंदर पानी डालेंगे तो हमेशा ये वाला अभिक्रिया बहुत ही ज्यादा ऊष्मा निकालेगी। तो इसीलिए हमें कभी भी अम्ल में पानी नहीं डालना चाहिए, लेकिन पानी में अम्ल डालना चाहिए। क्या? ताकि पानी जो होगा वो उस ऊष्मा को अपने अंदर ले लेगा और एक ये अभिक्रिया, नहीं तो अभिक्रिया इतनी तेज होगी कि अम्ल बाहर निकल आएगा। तो ये सावधानी हमेशा हमें ध्यान रखनी चाहिए। मुझे उम्मीद है
आपको ये सारी वर्कशीट समझ आ गई होगी अगर आप ध्यान से पार्ट्स में समझे होंगे, और अब आप इस वर्कशीट को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। थैंक यू बच्चों।